मुंबई से इतना सारा पैसा कमाने के बाद भी हमारा दोस्त जरा से नहीं बदला। हमने बोला उससे एक छोटी सी पार्टी दे दो तो बोलता हमारे पास पैसे नहीं। सबकी पॉकेट मनी इकट्ठा करने के बाद भी हमारे पास इतना पैसा नहीं हुआ कि हम एक रेस्टोरेंट अफोर्ड कर ले। पैसे कम बढ़ने की वजह से हम सब निराश हो गए। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो रेस्टोरेंट से अच्छी बिरयानी हम खुद बनाए। पतले वाले दाएं जाए, मोटे वाले बाएं जाए, फिट वाले मेरे। सबसे पहले हम पहुंचे सब्जी मंडी। वहाँ हमने प्याज लिया, प्याज लेने के बाद हमने मिर्चा लिया, मिर्चा लेने के बाद हम चल दिए धनिया लेने के लिए। धनिया का रेट सुन के ऐसा लगा कि धनिया तो भाई एरोप्लेन से आ रहा है बाजार में। 15-50 ग्राम, 30 के 100 ग्राम, 300 रुपया किलो। मुर्गी से ज्यादा महंगा धनिया लेने के बाद हम पहुंचे किराने की दुकान पे। हमने इस भाई को बताया कि हमने धनिया बहुत ही महंगा खरीदा, तो हमसे मसाले के पैसे थोड़े कम ले, लेकिन डिस्काउंट का नाम सुनते ही भाई साहब ने पहले पैसे ले लिए। डिस्काउंट न मिलने के बाद भी हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट थी। आज की पार्टी मेरी तरफ से। रोड को सावधानी से पार करने के बाद हमने लिया चिकन। चिकन वाले भैया दिल के बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें अच्छा खासा डिस्काउंट दिया और बिरयानी के बारे में सोचकर हमारे अंदर की खुशी बाहर आ गई। ये एक ऐसा पल था जिसने हमको हमारे बचपन की याद दिला दी। भाई जिन दोस्तों ने पैसे कम दिए उनको मारा जा रहा है, उनसे ज्यादा काम कराया जा रहा है। जमाने का ईंट का चूल्हा बनाने के बाद हमने कुछ लकड़ियां डाली, फिर हमने आग जलाई। आग न जलने की वजह से कैमरामैन को गुस्सा आया और कैमरामैन को अपनी भड़ास निकालने का बहुत ही अच्छा मौका मिला। उसने कहा शूटिंग का, डायरेक्टिंग का, कैमरामैन का, एडिटिंग का, सबका बदला लेगा ये तेरा कैमरामैन। भैया मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। गाली तो मुंह से। और जैसे पुराने जमाने में अम्मा चावल को नल पे धुलती थी, उसी तरह पुराने अंदाज में हमने भी चावल को नल पे ही धुला और चिकन को भी बहुत ही अच्छी तरह से धुला। बर्तन के ऊपर मिट्टी लगाकर हमने उसको रखा चूल्हे पे गर्म होने के लिए। पहले तो हमने नींबू के 4 टुकड़े किए, मिर्चों के बीच से ऐसा फाड़ा जैसे बंटवारे में जमीन बांटी जाती है, आधा तेरा आधा मेरा। प्याज काटते आंसू ऐसे निकल जैसे पहली मोहब्बत की याद आ गई हो। नींबू को चिकन में ऐसा डाला जैसे जख्मों पे नमक डालते हैं। खड़े गरम मसालों का घमंड आप जानते ही होंगे कि उनका काम बहुत कम होता है, लेकिन रॉ बहुत ज्यादा होता है। लॉकर में रखने वाली धनिया की पत्ती, प्याज को भी हमने क्लीन कर लिया। इस ट्रिक को किस किस ने अपनाया है कमेंट में जरूर बताइएगा। चावल का पानी निकालने के बाद चावल को हमने रख दिया बड़े से बर्तन में सूखने के लिए। और जब हमने चिकन को मैरिनेट करना शुरू किया तो जैसे लग रहा हो स्पा में जा रहा हो, मसाले वाले बात में नहा रहा हो और कह रहा हो मुझे भी आराम चाहिए भाई। और इस बार कैमरा मैं चला रहा था और हमारे कैमरामैन चिकन को मैरिनेट कर रहे थे अच्छे से। प्याज को बर्तन में डालने के बाद हमने आग को हवा दिलाई। सजावट वाले प्याज को हमने बाहर निकाल के अलग कर दिया। बचे हुए प्याज, बचे हुए तेल और बचे हुए गरम मसालों को हमने एक साथ बर्तन में डाल दिया। बिन बुलाए मेहमान भी आ चुके हैं। प्याज पूरी तरह से ब्राउन हो चुकी है और जब हमने चिकन को मसालों में डुबोया तो हमारा दिल अंदर से कह उठा कि भाई ये तो सिर्फ चिकन ही नहीं है, ये तो स्वादों का सुपर स्टार है। चिकन पूरी तरह से हो चुका था। फिर हमने लेयर बनानी स्टार्ट कर दी और हर लेयर को हम सजावटी प्याज और महंगी धनिया से सजाते हुए चले गए। और दोस्तों की नजरें बिरयानी पे ऐसे टिकी थी जैसे कि नागिन डांस होने वाला हो भाई। 3 लेयर पूरी होने के बाद हमने बिरयानी को फिर से चूल्हे पे रख दिया थोड़ा गर्म होने के लिए। और देख सकते हैं आप पूरी तरह से बिरयानी रेडी हो चुकी है। इस टेस्टी और लजीज बिरयानी का पहला हक इस बाग के मालिक और मालकिन हो जाता है, जिन्होंने हमें अपना समझा और अपना समझ के हमको पूरी छूट दी अपने इस बाग में बिरयानी बनाने के लिए। बिरयानी लग चुकी है और सबके मुंह में पानी आना शुरू हो चुका है। अरे भाई मजा